ये काया बहुत विशेष है। बाकी काया में यानी कुत्ता, बिल्ली, हाथी, घोड़ा, चूहा, सांप, बिच्छू, इसमें तुम अपना स्वरूप बोध नहीं कर सकते। नाम तो जप सकते हो, तोते को जपवा दो, खूब बोलेगा राम 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 राम, खूब बोलेगा राधे राधे राधे, जितना मर्जी जपवा लो, खूब बोलेगा ओम सोहंग जितना मर्जी रटवा लो, लेकिन स्वरूप बोध नहीं कर पाएगा अपना। क्यों? क्योंकि उसकी सूरत स्थिर नहीं हो सकती। स्वरूप बोध कब होता है? जब सूरत स्थिर हो जाए। और स्थिर होने का गुण केवल एक इंसान के शरीर में है। ये गुण केवल आदमी अपनी सूरत को स्थिर कर सकता है और कोई नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। हाँ, शेर कर लेगा हिरण के ऊपर स्थिर, ऐसे देखेगा उसको, फिर उसको ये नहीं पता दाएं बाएं क्या है, फिर उसकी स्थिर कहां है? हिरण पे स्थिर है। अब दौड़ेगा, अब खाएगा, उसको मारेगा। बिल्ली चूहे पे स्थिर कर सकती है, बिल्ली कबूतर पे स्थिर कर सकती है, देखेगी उसको, बस वही दिखेगा उसको और जाके एकदम पकड़ेगी। यानी अपने पेट के लिए तो स्थिर कर सकती है, लेकिन उसको कहो कि तू अपने निज स्वरूप पे स्थिर कर ले, तू अपने आत्म स्वरूप पे स्थिर कर ले, तू अपने निज नाम पे स्थिर कर ले, वो उसके बस की बात नहीं है। ये केवल और केवल इंसान कर सकता है। इसीलिए साहिब ने कहा, सूरत फंसी संसार में, ताश से पड़ गई दूर, और सूरत बांध स्थिर करो, आठों पहर हुजूर। किसको बोला? इंसान को बोला, क्योंकि इंसान ही कर सकता है और कोई कर ही नहीं सकता। अगर और कोई कर सकता होता तो फिर उसकी भी मुक्ति हो गई होती, लेकिन मुक्ति केवल इंसान जन्म से प्राप्त हो सकती है और कोई चारा नहीं है। इसीलिए कबीर साहब कह रहे हैं कि मानुष जन्म अनमोल है और मिले न बारंबार, तरवर जो पत्ता गिरे और बहुर न लागे धार। ये पत्ता एक बार गिर गया ना, दोबारा चिपका के देख लेना तुम, चिपकेगा नहीं है। हाँ, दोबारा आएगा जरूर, अगला सीजन आएगा ना जब साल बाद, तब आएगा, ठीक है, एक साल बाद आ गया, अच्छी बात है। लेकिन ये वाला पत्ता एक बार गिर गया तो अगला सीजन कब आएगा पता है? 84 लाख जन्मों के बाद आएगा अगला सीजन। तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी तब तक गिनते गिनते। इसलिए भाई, इस मनुष्य चोले को बड़ा संजो के रखना, संभाल के रखना है, इससे पूरा काम निकाल लेना है, समझ लो। और पूरा काम निकालने का मतलब है सूरत बांध स्थिर करो, आठों पहर हुजूर। आठों पहर भक्ति करनी है। ये वो वाला काम नहीं है 2 घंटा 3 घंटा कर लिया, ओम सोहंगा, उसके बाद देरी को माया में लिपटे हैं। ये वो वाला काम नहीं है कि 2-4 पहर माला फेर ली, 2 घंटा 2 माला 4 माला, उसके बाद दे तेरी को दुनिया में लिप्त हो गए। ऐसा है, पनिहारिन की तरह है। 24 घंटे संसार में रहना है और 24 घंटे सूरत को स्थिर रखना है। कमल की तरह 24 घंटे कीचड़ में रहना है, लेकिन 24 घंटे कीचड़ से अलग भी रहना है। यह है भक्ति, लेकिन ये किसी के समझ में आती नहीं। राम राम करना आसान है, जीव चलाना आसान है, कितनी देर लगती है। माला फेरना आसान है, इधर घड़ी देख रहा है, जल्दी 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 घड़ी देख रहा है, जल्दी निपटाऊं, काम खत्म हो, घर जाऊं, ऑफिस जाऊं, ये आसान लगता है। लेकिन आत्म तत्व में स्थिर होना ये बड़ी टेढ़ी खीर है भाई। लेकिन मालिक की दया हो जाए तो सबसे आसान, सबसे सहज मार्ग भी यही है। इसी को बोला है, कहे कभी सुनो भाई साधो, साहिब मिले सबूरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। ये बिल्कुल सहज मार्ग है, इसमें कुछ करना ही नहीं होता है। लोग इसीलिए दुखी हैं, कुछ करने को नहीं मिलता है। तो मुझे कहते हैं, अरे गुरुजी कुछ दिया तो है नहीं करने को, मेरा मन ही नहीं लग रहा भक्ति में। हाँ, तेरे सिर पे घड़ा रखवा दूं और कहूं कि जा बेटा हरिद्वार से लेके आ, और जा बेटा पानीपत में छोड़ के आ पानी, और दिन में 4 बार कर, वहां सही है, वो ठीक है। 20-20 किलो का पानी का मटका उठा और यहां से वहां भाग, उसमें दिल लग जाएगा। लेकिन सब कुछ छोड़ के अपने निज स्वरूप में स्थिर हो जाना, इसमें दिल नहीं लग रहा किसी का।
ये है। क्यों? क्योंकि सबको कुछ ना कुछ करने की आदत पड़ चुकी है। इस मन को कुछ ना कुछ करने की आदत पड़ चुकी है। ये फ्री रहना ही नहीं समझ रहा है कि फ्री रहना क्या होता है। फ्री रहना ही मुक्ति होती है भाई। मुक्ति का मतलब होता है कोई काम धंधा है ही नहीं तुम्हें, लेकिन ये मन कुछ ना कुछ करने में लगा रहता है 24 घंटा। अरे 1 मिनट भी ऐसा तुम नहीं बिता सकते कि तुम्हारे मन में कोई ख्याल ना आए। 1 मिनट भी तुम ऐसा नहीं बता सकते कि तुम्हारे मन में कोई विचार ही ना आए। करके देख लो, इतना ज्यादा हलचल मचा रखी है इसने तुम्हारे संसार में। एक पल का ठहराव नहीं है जीवन में। कुछ ना कुछ आ रहा है जा रहा है, मन में आ रहा है जा रहा है, मन में लहरों की तरह चल रहा है काम, और पता नहीं तुम कौन सी लहर में छलांग मार दो और क्या से क्या हो जाए। ये सारा मन का खेल है, मन का खेल है। तुम कॉपी लेके बैठ जाओगे ना, मेरे मन में क्या क्या विचार आ रहे हैं, तुम खुद ही शर्मा जाओगे लिखते लिखते कि क्या क्या विचार आ रहे हैं। लिख नहीं पाओगे कि यार कोई पढ़ना ले कहीं। समझ लो, ऐसे ऐसे विचार चलते हैं रोज, हर रोज, पल पल। बड़ा खतरनाक है ये खेल। लेकिन ये कब ठीक होता है? जब मालिक की कृपा होती है। सुरत बांधे स्थिर करो। जब स्थिर हो रहा है काम, चुंबक लगा दी परमात्मा ने, उसके बाद ये ठहराव में आ जाता है। फिर इसको कोई भगदड़ नहीं रहती। फिर ये शांत होना शुरू कर देता है। धीरे 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 अपने आराम से स्थिर होना शुरू कर देता है। वहां हमारी भक्ति चालू होती है। वहां से तुम कह सकते हो कि हाँ, अब मेरी सूरत स्थिर हो रही है, अब मैं थोड़ा शांति में हूं। नहीं तो किसी को चैन नहीं रह देता। 21 हजार साल पराशर जैसे ऋषि नाम जप जप के फिर इसके जाल में फंस गए, कोई ना बच पाया। लेकिन मालिक की दया होती है, तब इस मन का खेल समझ में आने लग जाता है। तो साहिब समझा भी रहे, मन जाता है तो जाने दे, तू थाम के राख शरीर, और उतरा पड़ा कमान से, और क्या कर सके तीर। ये तो बहुत दूर दूर लेके जाता है, लेकिन इस पे कंट्रोल रखो, इसको लिमिट में रखो, लिमिट से आगे मत जाने दो, नहीं तो उसका भोग भोगना पड़ेगा तुम्हें। इसको बांध दो। रस्सी देते हैं ना हम, गाय भैंस बांधते हैं ना, तो हम कितनी रस्सी छोड़ देते हैं? जितनी उसके लिए ठीक है। कम से कम 5-6 फुट की रस्सी छोड़ ही देते हैं कि चल ठीक है, अपना घूमती रहेगी आसपास में, गर्दन भी नहीं फंसी रहे उसकी। लेकिन लंबी नहीं छोड़ते हम, यानी जितना देना है उसको छूट उतना ही देना है, उससे आगे ना निकल जाए, नहीं तो काम खराब है। क्यों? क्योंकि ये संसार भी मन के सहारे ही चल रहा है। हम परिवार में हैं, हमें भी कुछ ना कुछ करना पड़ रहा है। बच्चे हैं, बच्चों को भी कुछ ना कुछ करना पड़ रहा है। माँ बहन भी हैं, वो भी कुछ ना कुछ कर रही हैं, लेकिन लिमिट में करना है। हर काम अपने लिमिट में करो तो कोई दिक्कत नहीं। लिमिट से परे हो जाएगी बात, तब दिक्कत है। नाराज भी होना है किसी पर लिमिट में। ऐसा ना हो कि वो तुम्हारा दुश्मन ही बन जाए घर में ही, पता लगा तुम्हें चाय में जहर पिला के सुला दे वो। ऐसा भी नहीं करना है। यानी अति किसी भी चीज की ठीक नहीं होती। अति की भली ना बोलना, अति की भली ना चुप, अति का भला ना बरसना, अति का भला ना धूप। साहिब समझा रहे हैं कि हर चीज को कंट्रोल में रखो और अपने नियम खुद बनाओ, क्योंकि मन तुम्हारा है। तुम्हें पता है ये किस तरफ ज्यादा दौड़ रहा है। इसको बाउंडेशन लगाओ, इसको रोको। वहां पे शुरू में हलचल मचाएगा, लेकिन धीरे 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 इसको आदत पड़ जाएगी कि ये नहीं जाने दे रहा है मुझे, यहीं तक है मेरी आदत। तो तब ये थोड़ा तुम्हारा जीवन संतुलन में रखेगा। नहीं तो अगर तुमने बेलगाम घोड़ा बना दिया इसको, ये पता नहीं कहां कौन सी खाई में ले जाके गिराएगा तुम्हें, तुम्हारी हालत खराब कर देगा ये। तो साहिब इसी को समझा रहे हैं कि काल कोई और नहीं है, तुम्हारा मन ही काल है। अरे काल काल सब कोई कहे, काल न चीने कोई, जितनी मन की कल्पनाएं। ये काल कहावे सोए, यही तुम्हें दौड़ा रहा है, तुम्हें भी दौड़ा रहा है, देवी देवताओं को दौड़ा रहा है। इंद्र को देखो कहां से सिंहासन पे बैठा हुआ है, कहां से दौड़ा के कहां खड़ा कर दिया, ले आके कहां पे खड़ा कर दिया? गौतम ऋषि की कुटिया में खड़ा कर दिया उसको लाके। इंद्र बैठा हुआ है स्वर्ग में,
अप्सराएं नाच रही हैं, एक से एक बढ़िया। और देखो मन का खेल, वो कुटिया में लाके खड़ा कर दिया इस मन ने। वो समझ ही नहीं पाया कि क्या हो गया मेरे साथ। विष्णु जी को देखो, नारद को देखो, सारी उम्र नारायण नारायण कर रहा है, और उसी नारद के मुंह से इस मन ने श्राप दिलवा दिया अपने भगवान को। वो भी गंगा जल लेके कह रहा है, हे नारायण, जैसे तूने मुझे दुखी किया स्त्री के लिए, जा तू भी दुखी हो जा। देखो, भगत के मुंह से भगवान को श्राप दिलवा दिया इस मन ने। और श्राप देने के बाद नारद मुनि क्या कह रहा, हे प्रभु, ये गलती मुझसे कैसे हो गई? तुझसे नहीं हो गई, ये तेरे मन ने करवाई है तुझसे। ये मन बड़ा शातिर है भाई, ये बहुत शातिर है। ये तुम्हें इतना भी आवाज नहीं होने देता कि तुम दुखी हो कि तुम्हारा मन दुखी है, तुम खुश हो कि तुम्हारा मन खुश है, क्योंकि तुम अपने स्वरूप को भूल के मन को ही अपना स्वरूप मान बैठे हो। मन दुखी है तो तुम्हें लगता है यार मैं दुखी हूं, मन खुश है तुम्हें लगता है यार मैं बड़ा खुश हूं। अरे तुम ना दुखी हो सकते हो ना तुम खुश हो सकते हो, तुम दुख और खुश दोनों से परे हो। समझ लो, इतना खतरनाक है ये। तुम्हें सपने में भी आभास नहीं होने देगा कि तुम सोच रहे हो कि मैं सोच रहा हूं। तुम्हें लगेगा मैं सोच रहा हूं, तुम नहीं सोच रहे हो, ये मन सोच रहा है। तुम तो केवल हाँ और ना करने वाले हो कि करूं कि ना करूं। सारे विचार मन ही पैदा कर रहा है। तुम्हें लग रहा है मैं सोच रहा हूं, तुम नहीं सोच रहे कुछ भी। ये मन सोच के ऑप्शन दे रहा है तुम्हें, ए या बी, और तुम अंगूठा लगा रहे हो ए या बी। समझ लो, तुम केवल हाँ और ना करने वाले हो। सारे काम मन के चल रहे हैं। इसलिए साहिब कह रहे हैं कि मन जाता है तो जाने दे, तू थाम के राख शरीर। मन कह रहा ऑप्शन ए, तुम कह बी, कर बेटा क्या करता है तू। मन कहेगा बी, तू क्या ऑप्शन ए, कर बेटा तू क्या करता है। यानी समझ जाओ इसके खेल को, बहुत शातिर है ये, बहुत शातिर है। तो कबीर साहब इसी मन के जाल से निकालने के लिए इस संसार से आते हैं, हमारे लिए आते हैं, समझा रहे हैं कि इस मन ने बड़े बड़े ऋषि मुनियों को ठग लिया, इस मन ने बड़े बड़े देवी देवताओं को ठग लिया, इस मन ने बड़े बड़े शूरवीरों को ठग लिया। अब तुम मत ठग जाना, तुम निकलो इसके जाल से, तुम मत भटक भटक के मर जाना। तो साहिब इसी मन के ऊपर जो जिसका अस्तित्व पूरे संसार को चला रहा है, उसका ज्ञान देने के लिए आते हैं। यानी मन भी उससे ताकत ले रहा है, इसीलिए विचार उत्पन्न कर पा रहा है। वो कौन है, उसका ज्ञान समझाने के लिए आते हैं। वो क्या है, आत्मदेव है। उस आत्मदेव का स्वरूप हमें प्राप्त करवाने के लिए आते हैं, ताकि हम अपने निज स्वरूप में आ जाएं और हम मन से ज्यादा पावरफुल हो जाएं। यानी हम मन रूपी घोड़े की लगाम को पकड़ के खींच सकें। नहीं तो ये तुम्हें लाद के लेके जा रहा है बिना लगाम वाला, दौड़ता ही जा रहा है और तुम ऊपर बैठे हुए आराम से। ब्रेक फेल हो जाती है ना कार, देखा ना, कार चलाने वाले तो कार में ही है, लेकिन वो नहीं चला रहा, फिर कार चला रही है उसे, और पता नहीं कहां जाके ठोकेगा उसको। तो इसी प्रकार बेलगाम घोड़ा हुआ पड़ा है, अब इसको कंट्रोल में करना है, और अपने निज स्वरूप को प्राप्त करके ही कंट्रोल कर सकते हो, और कोई रास्ता नहीं है। इसीलिए साहिब बार बार समझा रहे हैं कि गुरु ऐसा धारण करो जो तुम्हें तुम्हारे स्वरूप का ज्ञान करवा दे। ये मंत्र जंतर वाला गुरु नहीं चाहिए। कह रहे मंत्र देने वाला गुरु जपी है, आत्मज्ञानी नहीं है। समझा रहे हैं साहिब, अरे घर घर मंत्र देत फिरत है, ये माया के अभिमाना, और गुरुआ सहित शिष्य सब बूढ़े, अंत काल पछताना साधो देखो ये जग बौराना। बीजक की वाणी है। कह रहे घर घर मंत्र देत फिरत है, स्वरूप का बोध नहीं है, खुद भी मंत्र जप रहे हैं, राधे राधे कर ले, राम राम कर ले, अल्लाह अल्लाह कर ले, वाहिगुरु वाहिगुरु,
और चेलों को भी मंत्र देते जा रहे हैं। घर घर मंत्र देत फिरत हैं, ये माया के अभिमाना। ये बड़े बड़े आश्रम बना के बैठ गए चेलों के सिर के ऊपर। ज्यादा से ज्यादा चेले हो जाए तो ज्यादा से ज्यादा मंजिलें बनेंगी। बड़े से बड़े चेले आ जाएं तो बड़े से बड़ा आश्रम बनेगा। बस यहीं तक सोच सीमित है। आज हर गुरु की सोच यहीं तक सीमित है। कोई भी नया आता है सुपरस्टार यूट्यूब पे, 2-4 भजन बढ़िया बढ़िया गाता है, लोग इकट्ठे हो जाते हैं, कहता है मुझे एक भव्य मंदिर बनाना है। क्यों भैया, इतने मंदिर बने हैं, उसमें कोई कमी रह गई? उठा थाली कर ले आरती जाके किसी मंदिर में। तुझे अपना मंदिर चाहिए। यही माया का खेल है मेरे भाई, यही माया का खेल है। क्योंकि हर बंदा प्रभु बनना चाहता है, भगत बनने की हैसियत नहीं है किसी की कि थाली जाके किसी के मंदिर में खड़ा हो जाए। अपना मंदिर, अपना भगवान, अपना स्टेटस चाहिए सबको। इसीलिए इतने सारे मंदिर बने पड़े हैं। नहीं तो कृष्ण जी एक, राम जी एक मंदिर होना चाहिए था दोनों का। गली गली में राम, गली गली में कृष्ण जी का मंदिर। कमाल हो गई। हजारों मंदिर बने राम जी के। अगर तुम्हें नेट पे सर्च कर दो राम मंदिर, देखो पूरी दुनिया में झंडे ही झंडे लग जाएंगे मंदिर वाले इंटरनेट पे। लेकिन फिर भी एक राम मंदिर के पीछे लड़ाई हो रही है। हमारा मंदिर यही होगा, हमारा। अरे तुम्हारे मंदिर तो पूरी दुनिया में है, केवल वही राम मंदिर बना के क्या कर लोगे भाई तुम? या तो सारे बाकी मंदिर हटा दो, तब तो समझ में आता है कि यही सबसे बड़ा मंदिर है, एक मंदिर है। इसी की हमें जरूरत थी। नहीं तो आज तक तो हम किसी और की पूजा करते रहे। राम जी की तो पूजा कर ही नहीं पाए, क्यों? राम मंदिर ही नहीं था। बात को राम मंदिर नहीं बना था तब भी हजारों मंदिर है राम जी के, कहीं भी जाके पूजा कर लो। फिर झगड़ा किस बात का है? समझने वाली बात है। क्योंकि ये मुद्दा ही कुछ और है। भगवान का तो मुद्दा ही नहीं है यहां पे। और बात है मुसलमानों की कि मुसलमानों ने ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। कोई भी मुसलमान अगर मस्जिद के पीछे लड़ रहा है तो हमारी नजर में वो मुसलमान है ही नहीं। क्यों? क्योंकि मुसलमान को मस्जिद की जरूरत ही नहीं है। अरे वो कहीं भी खड़ा होके, चाहे चौक पे खड़ा हो जाए, चाहे अपने ऑफिस में खड़ा हो जाए, मुसल्ला बिछाए खड़ा हो जाए, चाहे वो सड़क पे खड़ा हो जाए, कहीं भी खड़ा होकर अपने अल्लाह को याद कर सकता है। उसको किसी मस्जिद की जरूरत ही नहीं है, जो असली मुसलमान है। लेकिन जो पॉलिटिकल मुसलमान है भैया, उसको तो है, उसको तो मुद्दा चाहिए झगड़े करने का। अरे खुदा की बंदगी दिल से होती है, किसी इमारत से नहीं होती है। एक समय ऐसा था जब मक्का मदीना भी नहीं बना हुआ था, तब क्या अल्लाह की बंदगी नहीं होती थी? एक समय ऐसा था जब राम जी पैदा भी नहीं हुए थे, तब क्या भगवान की भक्ति नहीं होती थी? एक समय ऐसा था जब कृष्ण जी भी पैदा नहीं हुए थे, तो क्या भक्ति नहीं हो रही थी? कि मंदिरों के ऊपर ही टिकी हुई है भक्ति सबकी। अभी 40 दिन का जलजला दोबारा आ जाए, सारी धरती जलमग्न हो जाए, फिर पता लगेगा कौन मंदिर जा रहा है, कौन मस्जिद। सब नैया के ऊपर बैठे होंगे, नाव पे ही पूजा पाठ चल रहा होगा सबका। समझ लो बात। ये सब मन माया का खेल है। असली चीज है आत्मा। उसे ना तो किसी मंदिर की जरूरत है, ना किसी मस्जिद की, ना किसी गुरुद्वारे की, ना किसी चर्च की। जहां तुम हो वही वो है। तुम्हारा पैर भी हिलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी को गुरु ग्रंथ साहब में बोला है, अखा वाजो वेखना। इन आंखों से वो आत्मा नहीं दिखाई दे सकती, वरना जितनी भी आत्मा शरीर छोड़ रही है ना, सब दिखाई दे जाती तुम्हें। ओ माता वो जा रही है, वो उड़ गई उड़ गई उड़ गई। अरे वो कुत्ता मरा, वो निकल गई आत्मा, वो देखो निकल रही है, नहीं दिखेगी इन आंखों से। तो नानक साहब समझा रहे, अखा वाजो वेखना, यानी आंखों से नहीं दिखेगी, लेकिन फिर भी अनुभव होगा। जैसे करंट आंखों से नहीं दिखेगा। अभी नंगी तार तुम्हारे हाथ के सामने खड़ी रख दें, तुम देख के भी नहीं बता पाओगे कि इसमें करंट है कि नहीं है, बता देना जरा। लेकिन छू के तुम्हें पता लग जाएगा ना भैया है इसमें।
यानी आंखों का खेल नहीं है, वो अनुभव का खेल है। अखा वाजो वेखना बिन कन्ना सुनना, पैरा वाजो चलना बिन हथी करना, जीबा वाजो बोलना यू जीवित मरना, और नानक हुक्म पछाण तो जा खसमे मिलना। कह रहे हुक्म को पहचानो। परमात्मा का जो हुक्म है वो क्या है? सत्य को प्राप्त करना ही हुक्म है, सत्य की साधना करना ही हुक्म है। गाते भी है ईश्वर सत्य है। एक ही लाइन समझ लो, आगे बढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ईश्वर सत्य है, बस क्या करना है? सत्य को समझना है, सत्य है क्या। और जब समझ में आ गया सत्य क्या है, वही ईश्वर है। अगली लाइन में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। इतना लंबा जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, केवल एक लाइन को समझ लो। ईश्वर सत्य है, सत्य के खोजी बन जाओ, 101% तुम्हें ईश्वर मिलेगा। तो ऐसा नहीं हो सकता कि ना मिले। लेकिन तुम ये पहली लाइन को छोड़ देते हो, उसके बाद सत्य ही शिव है। अब शिव वाले सारे खुश, अच्छा भगवान शिव ही सत्य है और बाकी, भगवान शिव ही सत्य है और बाकी सब असत्य हो गए। बस यहीं पे दिक्कत हो जाती है। जब हम सत्य का कोई नाम रख देते हैं, वहीं पे दिक्कत हो जाती है। शिव वाले कह रहे हैं शिव ही सत्य है, राम वाले कह रहे हैं राम नाम सत्य है। ले हिंदू धर्म में ही 2 सत्य हो गए, एक शिव सत्य हो गए, एक राम सत्य हो गए। अब पहले इनका ही फैसला करवा ले भैया, तो सत्य कौन है? तो एक कह रहा है कि शिव जी सत्य है। राम जी ने शिव जी की भक्ति करी थी कब? जब पुल बनाने जा रहे थे, शिव जी की भक्ति करी। शिव जी 3 दिन तक शिवलिंग पूजते रहे। अरे भैया 3 दिन तक पूजते रहे तो क्या पुल बनने दिया क्या समुद्र से? पहले तुम यही बता दो। 3 दिन तक शिव जी की भक्ति करते रहे कि हमें पुल बनने दे। क्या पुल बनने दिया? तो शिव जी की भक्ति करके भी पुल ना बन पाया, वो समुद्र माना ही नहीं, रास्ता देने को तैयार ही नहीं हुआ। उसके बाद नल नील को लाना पड़ा बीच में, यानी शिव जी की भक्ति भी 0 हो गई। फिर नल नील आए दोनों, वरना शिव जी से ही काम बन जाता। अगर शिव जी सत्य है तो सत्य फेल हो गया यहां पे, और नल नील को लेके आ रहे भैया तुम ही बनाओ यार। अब बताओ, जो शिव जी को सत्य मानते हैं वो ये उदाहरण देते हैं कि राम जी शिव जी के पुजारी थे, और जब भस्मासुर पड़ गया शिव जी के पीछे, वो किसको याद कर रहे हैं? फिर शिव जी को राम जी याद आ रहे हैं, विष्णु जी, वो उनको बुला रहे हैं। तो विष्णु जी वाले इनका उदाहरण देते हैं, अरे शिव जी तो कुछ भी नहीं है, विष्णु जी है परम पिता परमात्मा। शिव जी को बचाया उन्होंने भस्मासुर से, नहीं तो भस्म कर देते उनको। ले अरे तुम्हारी अपनी प्रॉब्लम है भैया, तुम्हारे धर्म में, तुम दूसरों को क्या बोलोगे? एस्कॉन वाले परमात्मा विष्णु जी को सिद्ध करते हैं, समझ लो जाके। और शिव जी वाले परमात्मा सदा शिव को सत्य बताते हैं। तो 2 सत्य तो तुम्हारे धर्म में घूम रहे हैं। अब तीसरा ब्रह्मा का तो नाम ही ना ले, अच्छी बात है फिर तो, नहीं तो तीसरा भी आ जाएगा बीच में। वो कहेगा मैं सृष्टि बनाने वाला हूं, भैया तुम दोनों कहां से आ गए? तो बड़ा तगड़ा झमेला है भैया इसमें, समझ लो। तो इससे बचना है तो उस सत्य को जानो जिसको आत्मा कहते हैं। उस आत्मा का सब गुणगान करते हैं। विष्णु जी भी, शंकर जी भी, ब्रह्मा जी भी, कबीर साहब भी, रविदास जी महाराज भी, मीरा जी भी, दादू पलटू भीखा जी, गरीबदास जी, सारे के सारे उस आत्म तत्व की महिमा गाते हैं। कृष्ण जी देख लो क्या कह रहे हैं, हे अर्जुन, आत्मा को ना तो कोई शस्त्र काट सकता है, ना अग्नि जला सकती है, ना वायु सुखा सकती है, ना जल भिगो सकता है। किसकी महिमा गा रहे हैं? आत्मा की, अपनी नहीं गा रहे।
कि कह रहे हैं कि मेरे शरीर की पूजा करो, मेरे शरीर के अधीन हो जाओ, ऐसा नहीं बोल रहे हैं। उसकी पूजा, उसके अधीन होने की बात कर रहे हैं, उसकी शरण में जाने की बात कर रहे हैं, जिसको कोई जला नहीं सकता, काट नहीं सकता, सुखा नहीं सकता, भिगो नहीं सकता। वो है परम सत्य सब धर्मों का, समझ लो। लेकिन उसको तो कोई समझ नहीं पा रहा है। अपने अपने भगवान को लेके मंदिर पे मंदिर दे, मंदिर पे मंदिर बनाते जा रहे हैं। यही प्रॉब्लम है। हमारी बुद्धि छोटी हो चुकी है, सत्य और असत्य का निर्णय नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए भटक रहे हैं, इसीलिए लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, मर रहे हैं, कट रहे हैं। आज एक त्योहार की भी गारंटी नहीं है कि साफ सुथरा निकल जाएगा। सही बता रहा हूं मैं। एक भी त्योहार आने वाला होता है ना, हिंदुओं का बढ़िया त्योहार जिसपे खूब हल्ला गुल्ला मचे, मुसलमानों का त्योहार, बस दिल ऐसे ऐसे का होता है कि पता नहीं कौन सी खबर आ जाए कि वहां दंगा हो गया, 50 100 मर गए, 200 मर गए। ईंट पत्थरों का मंदिर तुम बचाते रहो और ये जीवित प्राणी को तुम गवाते रहो, यही बन गया धर्म। जबकि ईंट पत्थर क्या है? पैसा फेंक, तमाशा देख, जितनी बार टूट जाए दोबारा बना सकते हो। एक आदमी मर जाए, तुम पैसा फेंको, दिखाओ जरा तमाशा। एक आदमी को जिंदा करने की औकात नहीं है किसी की, लेकिन पत्थरों के लिए, मंदिर मस्जिद के लिए गर्दने पे गर्दने काटने में लगे हुए हैं। ये बन चुके हैं हमारे धर्म। लेकिन अब और नहीं, अब हमने सत्य पे विचार करना है। किसी भी धर्म के हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। पानी सबके लिए एक है, प्यास लग रही है पानी पी रहे हो ना। आग सबके लिए एक है, ठंड लग रही है, सबके सब आ रहे हो हाथ तापने। वायु सबके लिए एक है, सब एक ही सांस ले रहे हो। धरती सबके लिए एक है, सब खड़े हो धरती पे। आसमान सबके लिए एक है, एक ही आसमान के नीचे हो। तो सत्य दो कैसे हो गए? सत्य दो कैसे हो गए? अज्ञानतावश हो गए। अब अज्ञानता से ऊपर उठना है और ज्ञान में आ जाना है। आत्म देव को पहचानना है, आत्म ज्ञान को जानना है, जिसके लिए कबीर समझा रहे हैं। जल में नींद प्यासी, मुहे देखत आवे हंसी। आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी। आत्म ज्ञान बिना नर भटके, ये मंत्र ज्ञान बिना नहीं कि आजा गुरुजी से मंत्र दिलवा देते फिर घर जाके खूब तोते की तरह रटना, ये वाला काम नहीं है। यहां पे आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना है। आत्म ज्ञान यानी खुद का ज्ञान, मैं क्या हूं। जैसे आत्म कथा जब हम लिखते हैं, कहते हैं आत्म कथा लिखो, तो किसकी कथा लिखेंगे? पड़ोसियों की। आत्म कथा यानी खुद की कथा। आत्म हत्या यानी खुद की हत्या करना, पड़ोसियों को गोली मारना नहीं। आत्म रक्षा यानी खुद की रक्षा करना। आत्म कल्याण यानी खुद का कल्याण करना। आत्म निर्भर यानी खुद पे निर्भर होना। कटोरा लेके गलियों में भीख नहीं मांगना कि तुम आत्मनिर्भर हो गए हो। इसी प्रकार आत्म ज्ञान यानी खुद का ज्ञान प्राप्त करना, ना कि गुरु के दिए हुए मंत्रों का जाप करना। गुरु ने पता नहीं किसका नाम पकड़ा दिया और तुम देख तेरी को लगे पड़े हो सुबह से शाम तक। किसी और का नाम नहीं जपना, अपना ज्ञान प्राप्त करना कि मैं क्या हूं। मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं ये थाल बाल, ये आंख नाक कान हाथ पैर नहीं हूं। ये तो यहीं पड़े रह जाएंगे, उठा के लोग दफना देंगे, उठा के लोग जला देंगे। पर मैं क्या हूं? क्या मुझे जला देंगे? मैं तो जलने में आ ही नहीं सकता, क्योंकि मैं आत्मा हूं। मैं आत्मा हूं और मुझे आत्मज्ञान तब प्राप्त होगा जब मेरे जीवन में कोई आत्मज्ञानी गुरु आ जाएगा। वही मुझे मेरा आत्मज्ञान समझा सकता है। ये जपी तपी सन्यासी के बस की बात नहीं है।
समझ लो। तो यही सिद्धांत कबीर साहब का सारे संसार को एक करने के लिए हम इसका प्रचार कर रहे हैं, ताकि सब भाई वापस दोबारा से एक हो जाए। धर्म के नाम पे कोई झगड़ा ना हो, जात पात के नाम पे ये ऊंची जात, छोटी जात, बड़ी जात, ये बिल्कुल भी ना हो। ग्लास को हाथ लग जाए तो कहते हैं ये अछूत हो गया, और 500 के नोट पे 10 बार हाथ लग जाए वो अछूत नहीं होता। देख तेरी को सीधे जेब में, बिना धोए बिना सैनिटाइजर लगाए, वो बड़ा छोटा नहीं होता भैया। पानी का गिलास बड़ा छोटा हो जाता है। इतना बुरा हाल है, इतना बुरा हाल है, समझ लो। तो इन चीजों को अच्छे से समझना है, जात पात से ऊपर उठना है। वही खेत का अनाज ऊंची जात वाले के घर भी जा रहा है, नीची जात वाले के घर में भी जा रहा है। वही गेहूं ऊंची जात वाला भी पिसा रहा है, नीची जात वाला भी पिसा रहा है, और एक ही चक्की में पिसा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ऊंची जात वाली चक्की कहीं और लगी है, नीची जात वाली कहीं और लगी है। टाटा साल्ट आ रहा है तुम्हारे यहां, गरीब के यहां भी वही आ रहा है, अमीर के यहां भी वही आ रहा है। एक ही दुकान से लेके आ रहे हैं, समझ लो। दुकान में जब तक वो एक साथ पड़ा था, जब तक वो ऊंचा और नीचा नहीं था। जब पैकेट इधर आ गया, पैकेट उधर चला गया, अब ये ऊंचा हो गया, ये नीचा हो गया। वाह रे वाह, इंसान की बुद्धि। तो इन चीजों से बाहर निकल जाना है और एक आत्म सत्ता को सब में देखना है। विराजमान है वो आत्म सत्ता। तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया, और सबसे कर लो प्रेम जगत में, कोई नहीं पराया। जब प्रेम की बात आई तो सबसे करना है, लेकिन जब कर्तव्य की बात आ गई तो फिर अच्छे और बुरे को भी अच्छे से नापना है। फौजी नहीं कह सकता कि सबसे कर लो प्रेम जगत में, कोई नहीं पराया, और 4 आतंकवादी घुस गए अंदर, वहां तो गोली ठोकेगा। समझ लो, जब अपना फर्ज आएगा तो निर्णय करना पड़ेगा क्या सही क्या गलत। लेकिन हां, जब आत्म स्वरूप की बात आएगी तब कोई बड़ा छोटा नहीं है, इसको समझना। तो बात यहीं पे समझने वाली ये है कि ये तो हो गया आध्यात्मिक ज्ञान कि ठीक है, सब एक है, मालिक के बच्चे हैं, सब सूरत रूप में है, जीव रूप में है। लेकिन कर्मों के ऊपर भी बड़ा विशेष जो संतों ने निर्देश दिए हैं, कर्मों को भी सुधारना है। कर्मों में सबसे दुष्कर्म क्या है? जीव हत्या। ये बिल्कुल नहीं करनी है। कोई भी मीट खा रहा है, मांस खा रहा है, मछली खा रहा है, अंडे खा रहा है, इसको सबसे पहले रोकना है। क्यों? क्योंकि ये कर्मों का क्षेत्र है, ये कर्म क्षेत्र है। यहां कर्मों के भोगी मिलते हैं। आज लोग कहते हैं ना, गुरुजी बड़ा दुखी हूं, बहुत दुखी हूं, बहुत दुखी हूं, कुछ कर दो। क्या करोगे भैया? जो बोया है वो काट रहे हो। दुख इसलिए आया है क्योंकि तुमने किसी को दुखी किया है, इसीलिए आया है। तुमने सुखी सुख दिया होता तो तुम भी सुख प्राप्त कर रहे होते, क्योंकि यहां पे टिट फॉर टैट है। जो करोगे सो भरोगे, चाहे वो देवी देवता होए, चाहे वो ब्रह्मा विष्णु महेश जी हो, जो करेंगे सो भरेंगे। बस इतना फॉर्मूला याद रखो। तो इसका एक ही उत्तर होता है। जो लोग कहते हैं बहुत दुखी हैं, सुखी होना है, हाँ गुरुजी होना है, तो सुख देना शुरू कर दे। एक ही फॉर्मूला है। तू दूसरों को सुख दे, 101% तेरे पास सुख वापस आएगा। ऐसा हो नहीं सकता कि ना आए। अब तू काट रहा मुर्गियों की गर्दनें और सोच रहा मेरे ऊपर दया हो जाए। अरे जब तू दया नहीं कर रहा है तो तेरे ऊपर दया कैसे होगी? हो ही नहीं सकती। इसीलिए सबसे पहले अध्यात्म भी बात की बात है, वो बाद में देखेंगे। सबसे पहले अपने कर्म शुद्ध करने हैं, अपना तन शुद्ध करना है। मन तो बाद में देखेंगे शुद्ध हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सबसे पहले जो चीज दिख रही है उसे शुद्ध करेंगे। यानी मीट मांस से तौबा करेंगे, नशों से तौबा करेंगे, तंबाकू, जर्दा, बीड़ी, पान मसाला, ये भी गलत है। क्यों? खा तुम रहे हो, भुगत परिवार रहा है।
पता लगा तुम्हारे मुंह में कैंसर हो गया और पूरा परिवार रो रहा है, पैसा लगा रहा है, लाखों रुपया खर्चा करवा दिए तुम्हारे ऊपर, उसका क्या फायदा। तो इन चीजों को भी दिमाग से निकाल देना है, बिल्कुल सात्विक हो जाना है और जुआ नहीं खेलना है, यानी हराम का पैसा नहीं आना चाहिए तुम्हारे पास, बिना मेहनत का पैसा नहीं आना चाहिए। क्यों? तुम तो जीत गए, वाह वाह कर रहे हो, और जो बेचारे हार गए उनकी आह आह निकल रही है, वो रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। तो गलत तरह से पैसा आया है, लोगों की हाय लेके आएगा, पता भी नहीं लगेगा कहां निकल गया। और जो ऐसा पैसा कमाते हैं उनके बच्चे बीवी सब बीमार रहते हैं, बीमारियां लग जाती हैं इनको, कोई मेंटली प्रॉब्लम हो जाती है। करोड़पतियों के बच्चे देखोगे पागल हैं, पता नहीं कहां कहां भर्ती कर रखे हैं, बढ़िया बढ़िया कारें हैं और उसमें लड़का ऐसे बैठा है कि लार निकल रही है, उसको यही नहीं पता कि पोंछना है कि चाटना है, क्या करना है। तो ये सब कर्मों का हिसाब होता है भाई, बड़े आराम से मेहनत की कमाई खानी है। साहिब समझा भी रहे ना कि देख पराई चौपड़ी और मत ललचा जी, रूखा सूखा खाए के और ठंडा पानी पी, पेट ही तो भरना है भाई, पेट ही भरना है। जरूरी नहीं कि रोज पनीर ही ढोकना अंदर, पता लगा बीमार हो गए। दाल रोटी खाओ मजे से, कोई दिक्कत नहीं है, कभी कभी ले लिया ठीक है, हाँ, लेकिन ऐसा नहीं कि तुम दूसरों को ही देखते रहो। तो ये भी बहुत जरूरी है। तो सात्विक जीवन हो, विवेकी गुरु हो, तब समझ लो अब जाके तुम्हारा जीवन सफल होने वाला है, नहीं तो ऐसे ही धक्के लेके ऐसे ही चले जाएंगे। चलो, तो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं। किसी का कोई सवाल हो पूछ सकता है, कोई किसी अन्य पंथ से आया है, कोई सवाल है, शंका है, पूछ सकता है, क्योंकि हमारे सत्संग में ज्यादा